बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में 12 जुमादल ऊला। नंबर 1, इस्लामी तारीख। कैदियों के साथ हुस्न सलूक। गज़वा बदर में 70 मुशरिकीन कैद हुए जिनको मदीना मुनव्वरा लाया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को सहाबा में तकसीम कर दिया, उनके साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया। उस हुक्म को सुनते ही सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके साथ ऐसा सलूक किया कि दुनिया की कोई कौम उस अदल इंसाफ और हुस्न सलूक की मिसाल पेश नहीं कर सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू कमर से कसे हुए थे। उनके कराहने की वजह से जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए तो सहाबा ने उनकी रस्सी ढीली कर दी। उनकी इस रियायत की वजह से अदल इंसाफ करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों की रस्सियां ढीली करा दीं। सहाबा के हुस्न सलूक का ये हाल था कि उन्होंने अपने बच्चों को भूखा रखकर कैदियों को खाना खिलाया और अपनी ज़रूरत के बावजूद उनको कपड़े पहनाए। मालदार कैदियों से 4000 दिरहम फिदिया लेकर छोड़ दिया गया और पढ़े लिखे गरीब कैदियों को 10-10 आदमियों को लिखना पढ़ना सिखाने के बदले आज़ाद कर दिया गया और अनपढ़ गरीब कैदियों को बिला किसी मुआवजे के रिहा कर दिया गया। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। जमात के मुताल्लिक खबर देना। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू इरशाद फरमाया, अभी तुम्हारे पास इस तरफ से मशरिक वालों की एक बाअखलाक जमात आएगी। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर उस तरफ चले। थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि सामने से 13 अफराद पर मुश्तमिल एक जमात आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो? जमात ने कहा, हम कबीला बनी अब्दुल कैस से ताल्लुक़ रखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या इस शहर में तिजारत के इरादे से आए हो? तो उन्होंने फरमाया, नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अभी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों का तज़किरा किया था और तारीफ़ की थी। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। कर्ज़ अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कर्ज़ की अदायगी पर ताकत रखने के बावजूद टाल मटोल करना जुल्म है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। तिजारत में बरकत की दुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाहु अन्हु को तिजारत में बरकत के लिए ये दुआ दी, बारकल्लाहु फ़ी तिजारतिका। तर्जुमा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए तुम्हारी तिजारत में बरकत दे। नंबर 5, एक अहम अमल की फ़जीलत। मुसाफ़ा मग़फ़रत का ज़रिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले उन दोनों की मग़फ़रत कर दी जाती है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। गुमराही अख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूले हुए हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया चाहने वालों के लिए नुकसान। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब हो हम उसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती का तालिब हो कि सारी कोशिश इसी पर खर्च कर दे तो हम उसको दुनिया में से कुछ दे देंगे और ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। नंबर 8, आखिरत के बारे में। कब्र के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। ककड़ी के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के साथ ककड़ी खाते थे। फ़ायदा। अल्लामा इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह ककड़ी के फ़वाइद में लिखते हैं कि ये मैदे की गर्मी को बुझाती है और मसाने के दर्द को ख़त्म करती है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मातहत और यतीमों के बारे में फ़रमाया, तुम अपनी औलाद की तरह इनका इकराम करो और जो तुम खाते हो इनको भी वही खिलाओ।